जय बंधु। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी कितनी प्रकार की इच्छाएं हैं। 3 प्रकार की इच्छाएं हमारी हैं: आवश्यक, अनावश्यक और आरामदायक। नेसेसरी, अननेसेसरी और कंफर्टेबल। अब ये तीनों प्रकार की इच्छाएं आप खाने पीने की वस्तुओं में लगा सकते हैं। इन तीनों प्रकार की इच्छाएं आप रिश्तेदारी में लगा सकते हैं। इन तीनों प्रकार की इच्छाएं बोलचाल में लगा सकते हैं। इन तीनों प्रकार की इच्छाएं हम व्यापार में लगा सकते हैं। अब इन 3 प्रकार की इच्छाओं से हमें कौन सी इच्छा रखनी चाहिए? तो हम इन 3 प्रकार की इच्छाओं में आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति अनिवार्य है। यानी भोजन हमें करना है तो भोजन कितना करना है, किन किन वस्तुओं का भोजन करना है, इस चीज की हमें आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 10,000 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जिनका पाप हम अनावश्यक रूप से कमाते हैं। इनमें 100 प्रकार की वनस्पतियां बहुत हैं। उन 100 प्रकार की वनस्पतियां रखें वो आवश्यक है हमारी। बाकी बची 9,900 वनस्पतियां, उनके पाप से हम बच सकते हैं। बनिया वही होता है भैया जो कमाई ना करे परंतु बचत करना भी कमाई है। जितनी पूंजी है उसमें से बचत करना भी कमाई है। तो हम पाप से यदि बचते हैं तो हमारे पुण्य का उपार्जन स्वतः हो जाता है। तो हमने क्या त्याग किया? हमने त्याग कुछ नहीं किया, केवल हम पाप से बचे। उस पाप से बचने पर हमारा त्याग स्वतः हो जाता है। इसी प्रकार से नहाने पे हमें कितनी बाल्टी पानी से नहाना है, इस चीज का नियम कर सकते हैं। उसी प्रकार से कपड़े पहनने में हम कितने जोड़ी कपड़े रखेंगे, दिन में कितने जोड़ी कपड़े बदलेंगे, इसका हम नियम रख सकते हैं। जूते चप्पल पहनने में हम कितने जोड़ी रखेंगे, इस चीज का नियम रख सकते हैं। इन्हें जितने संसार में कपड़े बन रहे हैं वह सब हमारे लिए हैं अभी तक, क्योंकि हमारा किसी चीज का, किसी भी कपड़े का त्याग नहीं है। इसलिए संसार की जितनी फैक्ट्रियों में कपड़ों का उत्पादन हो रहा है उन सब के व्यापार का पाप हमें अनावश्यक रूप से लग रहा है, जबकि हमारी आवश्यकता थोड़े से कपड़े की है। जो अनावश्यक कपड़े हैं जिनका हमें कोई लेन देन नहीं, जिनके उत्पादन से हमें किसी प्रकार का व्यवहार नहीं, ऐसे कपड़ों का हमें त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार जूते चप्पल, सेंट लगाना, पिक्चर देखना, इन सब का कम से कम उपयोग करके जितनी आवश्यकता है उतना रख करके और सब वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। सोने चांदी का हमें कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, इन चीज़ों का हमें आवश्यकता होनी चाहिए और त्याग कर देना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कंफर्टेबल, यानी आरामदायक। जिन वस्तुओं से हमारी जिंदगी में जीने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, वह वस्तुएं आरामदायक हैं और उन वस्तुओं से हमें कुछ सुख की प्राप्ति हो रही है, ऐसा हम महसूस करते हैं, वह आरामदायक है। जैसे प्राचीन समय पर पंखे नहीं थे, कूलर नहीं था, एसी नहीं था, फिर भी लोगों का जीवन चल रहा था। आज एसी, पंखा, कूलर है, ये आरामदायक है। पहले लोग पतले से गद्दे में सो जाते थे, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही थी। आज हम डल्लप के गद्दे में सो रहे हैं, ये आरामदायक है। पहले लोग 1 टाइम भोजन करते थे, 2 टाइम भोजन करते थे, बीच में कुछ खा पी लेते थे, ये उनकी आवश्यकता थी, पेट के अनुसार खाते थे। आज समय समय पर, घड़ी घड़ी पर हम भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अपने आप को सुकून पैदा कर रहे हैं। भूख लगे या ना लगे मुंह चलना जरूर चाहिए, मुंह चला रहे हैं, ये आरामदायक है। अनावश्यक भी हो सकता है। इन वस्तुओं से हमें जितनी सहूलियत है उतना कम करना चाहिए। मोटर गाड़ी का उपयोग हम करते हैं, हम 4 सदस्य हैं घर पर, 2 गाड़ी या 1 गाड़ी की आवश्यकता है, चारों ने 4 गाड़ियां रख रखी।
ये क्या है? आरामदायक। अब 4 लोग हैं और 8 गाड़ियां रख रखी हैं, अनावश्यक है। तो विचार करें कि हमारे जीवन में कौन सी वस्तु आरामदायक है, कौन सी वस्तु अनावश्यक है और कौन सी वस्तु आवश्यक है, और इस विचार के हिसाब से हम उनका निर्धारित करें कि आवश्यक वस्तुओं को रखना है, अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करना है, आरामदायक वस्तुओं का चयन करना है। अब एक चीज पर हम और मोह रखते हैं, वह क्या है मोह? रिश्तेदारी का मोह। अपने बेटे पर मोह होना स्वाभाविक है, परंतु पूरे गांव के ऊपर मोह होना अनावश्यक है। जैसे कई बुजुर्गों को हम देखते हैं, शादी का नाम सुनते ही खाट से उड़ जाते हैं कि मुझे तो शादी में जाना है। अरे उम्र चली गई, 60 साल के व्यतीत हो जाने के बाद अब अपने घर का दायित्व अपने बच्चों पर ला करो। वो बच्चे रिश्तेदारी निभाएंगे, परंतु हमें लगता है कि हम ही सारी रिश्तेदारी निभाने के लिए बचपन से पैदा हुए हैं और मरते समय तक हमें रिश्तेदारी निभानी है। तो भैया धर्म कर्म करने का समय कब है? कब धर्म करेंगे? कब पुण्य का उपार्जन करेंगे? कब चैन से बैठ सकते हैं? कब मोह का त्याग कर सकते हैं? क्योंकि जितना जितना मोह करेंगे उतना उतना पाप का उपार्जन होगा और पुण्य उतना उतना अधिक खर्च होगा। फिर कहते हैं वृद्धावस्था बड़ी दुखदाई है। अरे वृद्धावस्था को हमने दुखदाई बना रखा है, क्योंकि जैसे जैसे आयु व्यतीत होती जाती है वैसे वैसे हमारा मोह बढ़ता जा रहा है। तो जब मोह बढ़ता जा रहा है तो दुख के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं और दुख भी बढ़ता जा रहा है। अब उम्र के साथ साथ दुख का उपार्जन तो हमने किया है, इसलिए हमारा मोह बढ़ा, दुख बढ़ा। आप आयु की वृद्धि के साथ साथ मोह की वृद्धि कम करते जाइएगा तो वृद्धावस्था में सुखी हो जाएंगे। और जैसे जैसे मोह बढ़ेगा दुख होगा, मोह कम हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, क्या मान के करते हैं कि वृद्धावस्था में ये बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। यह मान करके हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी ये मानते हैं कि माता पिता तो मेरी सेवा करने वाले रहे नहीं, अब मेरे बच्चे मेरी सेवा करें इसलिए मैं इनकी परवरिश करता हूं। इसलिए वो अपनी बच्चों की परवरिश में लग जाता है। जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको समझ में आता है कि माता पिता मेरी सेवा नहीं करने वाले, मेरी सेवा करने वाले मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं इनकी परवरिश अच्छे से करूं। सभी अपने बच्चों की परवरिश करते रहते हैं यह मानकर कि वृद्धावस्था का मेरा सहारा बनेगा, और किसी को वृद्धावस्था में बालकों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो वृद्धावस्था में सुख की प्राप्ति करना है तो कर्तव्य मान के अपने बच्चों का पालन पोषण करें। जब हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर्तव्य मान के करेंगे, कर्तव्य मान के अच्छी शिक्षा देंगे, कर्तव्य मान के अच्छे संस्कार देंगे, कर्तव्य मान के उनके रहन सहन का तरीका बताएंगे, कर्तव्य मान के उनको पग पर रिश्तेदारी बताएंगे, तो ये ध्यान रखिए जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे तो हमारे बच्चे भी कर्तव्य मान के अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। परंतु यदि हम मोह के बस, लालच के बस, यह मान करके कि माता पिता की सेवा, माता पिता मेरा कर्तव्य में, बच्चों का पालन पोषण में केवल अपनी वृद्धावस्था के सहारे के लिए करता हूं, तो वह भी अपना सहारा ढूंढने के लिए अपने बच्चों की सेवा करते हैं। यदि मोह का त्याग करना है तो सबसे पहले अपने परिवार का पालन पोषण अपना कर्तव्य मान के करें, ना कि मोह के वशीभूत करें। जब कर्तव्य मान के अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो न्याय में उनके साथ खड़े होंगे और अन्याय में उनको न्याय मार्ग में लाने के लिए शिक्षा प्रदान करेंगे। और जब मोहवश अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो अंधे होकर के उनके कर्तव्य अकर्तव्य, न्याय अन्याय, हित अहित दोनों में उनके साथ खड़े होंगे और उनके अहित में, उनके अन्याय में भी पाप का उपार्जन करेंगे। तो भैया तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पालन पोषण करें तो कर्तव्य मान के करें, रिश्तेदारी का निर्वाह करें तो कर्तव्य मान के करें,
मोह के वशीभूत रिश्तेदारी का उपार्जन, रिश्तेदारी का निर्वाह ना करें। अब बताइए, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी तक, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी तक हम रिश्तेदारी निभाते हैं। अब कोई 7 पीढ़ी की रिश्तेदारी निभाने के लिए आ जाए, जिनकी हमने